राम राम। आज का वातावरण कुछ ऐसा हो गया है। हमारे देश की बेटियां अगर जीवन में कुछ करके दिखाना चाहती हैं, विद्या ग्रहण करने के लिए वह किसी कॉलेज में जाती हैं, हॉस्टल में जाती हैं, हॉस्पिटल में कार्यरत हैं या जिस भी क्षेत्र में वह काम कर रही हैं वहाँ पर जाती हैं तो लोग दरिंदों की तरह, भेड़ियों की तरह उनकी तरफ अपनी नज़रें गड़ा के बैठे हैं। किसके मन में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए देश या विदेश भेजते हैं ना, दिन रात वह चिंतित रहते हैं। खास तौर पर जब से यह कलकत्ता वाला केस हुआ है, बेटी के साथ जो इतना अत्याचार करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया गया, पूरे देश की आत्मा, खास तौर पर उन माता पिता की आत्मा जो एक बेटी के माता पिता है, उनकी रूह कांप गई कि हमारा बच्चा भी बाहर है, क्या वह सुरक्षित है या वह सुरक्षित रहे, ऐसी चिंता दिन रात। माँ बाप बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं बेटा ठीक हो, बेटा ये खा लिया, बेटा वो कर लिया, बेटा कहाँ पे हो, घर पे आ गए। ये सारा इसलिए हो रहा है माता पिता के द्वारा। असल में वो जानना चाहते हैं कि जो उनकी बच्ची बाहर है क्या वह सुरक्षित है। मेरी बच्ची भी जन्माष्टमी के दिन विद्या ग्रहण करने के लिए कॉलेज गई, मतलब अपने शहर से उसे भी बाहर जाना पड़ा। तो मैं भी एक बिटिया का पिता हूँ, मन में मेरे भी आक्रोश है जो हुआ कलकत्ता में। जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी देख रहा था मैं, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहा था। उनकी इस दिव्य रात में जब उनका जन्म हुआ, ये सब मैं देख रहा था। अंतर मन में ये उपाय आया कि उन बेटियों के लिए जो अपने माता पिता से दूर हैं, हर समय अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, और वह माता पिता जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने लिखने के लिए, काम करने के लिए भेजते हैं और हर समय डर के माहौल में रहते हैं। आज का समय ऐसा है कि हम अपनी बच्चियों को घर में नहीं रख सकते, उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। चाहे वो पढ़ाई करें, चाहे वो काम करें, ये रुक नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसा हो कि यह बेटियां सुरक्षित रहें, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, उनके साथ कोई अप्रिय घटना कभी घटित ना हो, क्या कर सकते हैं। ये जो उपाय मेरे दिमाग में आया है ना, ये भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से आया है, उन्होंने ही उतारा है। तो ये उपाय ना होकर एक तरह से भक्ति है, एक तरह से बंधन है। इसको उपाय के दृष्टिकोण से मत सोचिएगा, मत मानिएगा। इसको भगवान और भक्त का एक नाता समझ के मान के चलिएगा कि भक्त जब मुसीबत में हो, भगवान किसी तरह से उसकी रक्षा करें। ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों की, हमारे घर की महिलाओं की, जब वह कमाने के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए समाज में निकले, दरिंदों से बच जाएं। भगवान श्री कृष्ण को एक लाल रंग का कलावा, अगर आपकी बेटी पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रही है या फिर काम करने के लिए देश विदेश जा रही है, तो उसकी रक्षा हो, इस दृष्टिकोण से चढ़ाएं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जीवन में हम अपने आप को स्थापित करने के लिए, चाहे विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं, चाहे कामकाज करने के लिए जा रहे हैं, समाज में अकेले निकल रहे हैं। कई दरिंदे, कई भेड़िए हम पर गंदी नज़र गड़ा के बैठे होंगे। उस समय हमें कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना पहुँचे, हमारी रक्षा करिएगा, हमारे अंग संग सहायक होकर चलिएगा। और अगर कोई हमें हानि पहुँचाने की कोशिश करे, किसी न किसी स्वरूप में आकर हमें बचा लीजिएगा। बस इतना सा कहिए, मन से प्रार्थना करिए, क्योंकि ये भक्त और भगवान का मिलन है।
एक संवेदनाएं आपने भगवान श्री कृष्ण को भेजनी है, और भगवान श्री कृष्ण जैसे माताओं और बहनों स्त्रियों की रक्षा करते रहे हैं, उसी तरह से वो कोई ना कोई माध्यम बनाएंगे कि आपकी रक्षा हो। क्योंकि संवेदनाएं ईश्वर तक ज़रूर पहुंचती हैं, सच्चे मन की आवाज़ ज़रूर पहुंचती हैं। माता पिता या वो बच्चियां या वो स्त्रियां जो कामकाजी हैं, समाज में विचरती हैं, वह ये प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को करने का क्या कोई दिन है? कई लोग मुझसे ये पूछेंगे। कोई दिन नहीं है। आप जिस दिन चाहे उस दिन भगवान से जुड़ जाएं। भगवान से जुड़ने का कोई दिन नहीं है। तो मुझे ऐसी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण रक्षा ज़रूर करेंगे, भक्त की रक्षा ज़रूर करेंगे अगर वह मुसीबत में होगा। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और मेरी बच्ची भी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जन्माष्टमी के दिन ही गई है। चिंतित तो मैं भी हूँ। मुझे भगवान की प्रेरणा से ये उपाय उतरा, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन ही हमने खुद भी किया। उपाय नहीं कहूँगा, सिर्फ उनसे प्रार्थना की। तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये प्रार्थना की, लेकिन मुझे ऐसा आभास लगा कि हमारे देश की सभी बेटियां वह भी सुरक्षित रहें। क्यों ना ये जो विचार भगवान की कृपा से जो मन में उतरा है सबके साथ बांट दूं। हर कोई प्रार्थना करे कि बेटियां सुरक्षित रहें, खुश रहें, उनको कोई दरिंदा हानि ना पहुंचा सके। बस इतना ही कहना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको भगवान श्री कृष्ण और माता दुर्गा जी की कृपा से होगा। जय माता दी।